Hello children, today I am taking chapter number 11 Goa Pradeshah. गोवा प्रदेश संवाद लेखनम। ये एक संवाद के रूप में ये चैप्टर है, यानी कि एक टीचर यानी शिक्षिका और कुछ बच्चे कक्षा में बैठकर आपस में गोवा प्रदेश के बारे में बातें कर रहे हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से। कक्षायाम सर्वे छात्रा उपविष्टाः सन्ति। कक्षा में सभी छात्र बैठे हुए हैं। उपविष्टा मतलब बैठे हुए, सर्वे छात्रा मतलब सभी छात्र। कोऽपि वार्ताम न करोति। कोऽपि मतलब कोई भी, इसमें अपि शब्द भी जुड़ा हुआ है तो भी आएगा। तो कोई भी वार्ताम मतलब बातचीत, न करोति मतलब नहीं कर रहा है। कोई भी बातचीत या कोई भी बातें नहीं कर रहा है। तदैव यानी कि तभी। शिक्षिका आगच्छति। शिक्षिका यानी कि टीचर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, वो कक्षा के सामने, बच्चों के सामने खड़ी हुई है कक्षा में। तो तदैव मतलब तभी शिक्षिका आती है। सर्वे छात्रा सभी छात्र, उत्थाय मतलब उठ करके, अभिवादनम मतलब स्वागत, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। सभी छात्र उठ करके स्वागत करते हैं। सभी छात्रों, अब सभी छात्रों का डायलॉग, ये डायलॉग वाइज है, यानी कि संवाद इसमें लिखे हुए हैं। सभी के इसमें जो है सभी की बातचीत इसमें दिखाई गई है। तो सभी छात्र क्या कह रहे हैं? सर्वे छात्रा यानी कि सभी छात्र महोदय नमो नमः। महोदय, महोदय का मतलब यहाँ पर महोदया, क्योंकि शिक्षिका है ये, इसलिए। तो महोदया नमो नमो या प्रणाम या नमस्कार या गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप इसमें, पर इंग्लिश में नहीं लिखेंगे क्योंकि हिंदी में ही लिखना है, इसलिए तो आप इसको लिखेंगे महोदया नमस्कार या नमो नमो या प्रणाम, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। शिक्षिका, अब शिक्षिका उनका रिप्लाई दे रही है, यानी कि उनको आशीर्वाद दे रही है। आयुष्मंत भवत यूयम। यूयम मतलब तुम सब, भवत मतलब हो, आयुष्मंत मतलब आयु, लंबी आयु वाले। तो तुम सब की आयु लंबी हो। चिर जीवत यानी कि चिर मतलब लंबे समय जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो, यानी कि तुम सब की आयु लंबी हो, या एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, या तुम चिरकाल तक जियो या लंबे समय तक जीवित रहो। सुनीता, अब सुनीता क्या कह रही है? महोदय, महोदया अस्माकं देशे कति राज्याः सन्ति। हमारे देश में कति मतलब कितने राज्य हैं। अब उसमें दीपक पूछ रहा है, नहीं दीपक उसका जवाब दे रहा है। अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, हमारे देश में, यानी कि दीपक क्या कह रहा है? हमारे देश में 9 मतलब 9, विंशति मतलब 20, तो 29, 29 राज्य हैं। शिक्षिका उनके जवाब से खुश होकर कह रही है। शिक्षिका उत्तम, उत्तमम यानी कि बहुत अच्छे। अब सुनीता क्या कह रही है? अध वयम गोवा प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः। यानी कि अध मतलब आज, हम सब जो है गोवा प्रदेश के विषय में, गोवा प्रदेश से मतलब गोवा प्रदेश के विषय में, विषय मतलब विषय में, ज्ञातुम इच्छामः मतलब जानना चाहते हैं। अब आज हम सब गोवा प्रदेश के विषय में जानना चाहते हैं। अब अगली स्लाइड में शिक्षिका का डायलॉग है। शिक्षिका क्या कह रही है? शोभनम यानी कि अच्छा, अति शोभनम मतलब बहुत अच्छा, अच्छे, बहुत अच्छे, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अध गोवा प्रदेश से विषय हम पाठयामि। अध मतलब आज, गोवा प्रदेश से मतलब गोवा प्रदेश के विषय अहम मतलब के विषय में, विषय प्लस अहम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो मैं, अहम इसमें आएगा, तो मैं पाठ्यामि मतलब पढ़ाऊंगी। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, आज मैं गोवा प्रदेश के विषय में पढ़ाऊंगी। शृणुत ध्यानेन, ध्यान से सुनो। गोवा प्रदेश भारत देशस्य एक लघुत्तम प्रदेशो अस्ति। प्रदेश प्लस अस्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो गोवा प्रदेश भारत देश का एक छोटा प्रदेश है। लघुत्तम मतलब छोटा, एक सबसे छोटा प्रदेशों में से एक है। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनो। गोवा प्रदेश भारत का एक छोटा प्रदेश है। पुरा प्रदेशो एवं पुर्तगाल देशस्य एक उपनिवेश आसीत्। पुरा प्रदेशो एवं मतलब पुराने समय में, यानी कि प्राचीन समय में, यह प्रदेश पुर्तगाल देश का एक उपनिवेश था। आसीत् मतलब था, उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? जहाँ पर
व्यापारिक गतिविधियां की जाती हैं, यानी कि वहाँ पर बिजनेस किया जाता है। ऐसा प्रदेश जहाँ पर जो है व्यापार के लिए पुर्तगाल देश उसको इस्तेमाल करता था। तो उपनिवेश मतलब जहाँ पर व्यापार का कार्य होता है। तो पुराने समय में या प्राचीन समय में यह प्रदेशोयम मतलब यह प्रदेश पुर्तगाल देश का एक उपनिवेश था जहाँ पर व्यापार होता है, इसलिए उसको उपनिवेश कहते हैं। 500 वर्षाणि 500 वर्षों तक या सालों तक अयम प्रदेश तस्याधीन आसीत, उनके अधीन रहा या अधीन था। 500 सालों तक यह प्रदेश उनके अधीन था या गुलाम था, उनका गुलाम था। 1963 यानी कि 1963 में तमे वर्षे अयम स्वतंत्र अभवत, तो 1963 में यह स्वतंत्र हुआ। महाभारते अपि, महाभारत में भी अस्य उल्लेख प्राप्यते, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है, यानी कि उल्लेख मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है महाभारत में भी। तदा अयम प्रदेश गोप राष्ट्रमिति नामना प्रसिद्ध आसीत्, तब यह प्रदेश गोप राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध था। तदा अयम प्रदेश मतलब तब यह प्रदेश गोप राष्ट्रम यानी कि गोप राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध था। गोवा इति नाम तु पुर्तगाल देशेन दत्तम, गोवा नाम तु मतलब तो, गोवा नाम तो पुर्तगाल देश ने दत्तम मतलब दिया। गोवा नाम किसने दिया? पुर्तगाल देश ने इसे गोवा नाम दिया। अत्रत्या जनानाम, यहाँ के लोगों की भाषा, भाषायाम मतलब भाषा, वेशभूषायाम मतलब उनके वेशभूषा यानी कि उनके वस्त्र, पहनने ओढ़ने के तरीके, उसे बोलते हैं वेशभूषा। और भोजने अपि यूरोपस्य प्रभावो अस्ति, और भोजन पर भी यूरोप का प्रभाव है। प्रभाव प्लस अस्ति 2 शब्द से मिलकर बनाइए तो प्रभाव है, यानी कि यहाँ के लोगों की भाषा, वेशभूषा और भोजन पर भी यूरोप का प्रभाव है। नृत्य संगीत कलादिषु, नृत्य संगीत पर भी, नृत्य और संगीत पर भी नहीं, अभी नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे? नृत्य और संगीत पर यूरोपस्य प्रभाव स्पष्टतया दृश्यते, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसका? यूरोप का प्रभाव। तो इसको लिखेंगे कैसे? नृत्य और संगीत पर यूरोप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दीपक, दीपक क्या कह रहा है? महोदय यानी कि महोदया, अस्य प्रदेशस्य प्रमुख उद्योगम किमस्ति, इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या हैं, यानी कि कौन कौन से इसके प्रमुख उद्योग हैं? प्रदेशे अस्मि किम किम मिलति, इस प्रदेश में क्या क्या मिलता है। अब नेक्स्ट स्लाइड। शिक्षिका उसी का आंसर देते हुए कह रही है, अस्य प्रदेशस्य प्रमुखम उद्योगम तु पर्यटनम एवास्ति, एवं एवास्ति मतलब एव प्लस अस्ति, ही और है, यानी कि एव का मतलब होता है ही और अस्ति मतलब है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? अस्य प्रदेशस्य मतलब इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग तो, तू मतलब तो, इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग तो पर्यटन ही है। एव अस्ति यानी कि एव मतलब ही और अस्ति मतलब है, तो इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग तो पर्यटन ही है। इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। अत्र देशस्य विदेशस्य च अनेके पर्यटकाः आगच्छन्ति, अत्र मतलब यहाँ, देशस्य विदेशस्य च मतलब देश और विदेश के अनेक पर्यटक आते हैं। अनेनेव मतलब इस प्रकार से, अत्र मतलब यहाँ, राजस्वम एकत्रितम भवति, इस प्रकार से यहाँ राजस्व एकत्रित होता है। अनेनेव मतलब इस प्रकार से, अत्र मतलब यहाँ, राजस्वम मतलब राजस्व, एकत्रितम मतलब एकत्रित होता है। राजस्व क्या होता है? राज्य को मिलने वाला धन। जिस तरीके से मान लीजिए पर्यटन के रूप में या किसी भी और उद्योग के रूप में जो है, जब राज्य सरकार जो पैसा कमाती है, जो धन कमाती है, उसे राजस्व कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ राजस्व एकत्रित होता है। अत्र लोह खनिजम प्रचुर मात्रायाम मिलति, यहाँ लोह खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोह खनिज मतलब लोहा,
खनिज वो होता है जो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। तो लोहा ज़मीन से खोद कर निकाला प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ लोहा खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। यस्य चीन जापान देशयो निर्याता भवति। इसे ऐसे मतलब इसे चीन और जापान देशों को निर्यात चीन और जापान देशों को निर्यात होता है। निर्यात करना मतलब भेजना, बेचना। तो हमारा देश जब किसी वस्तु को बेचता है या किसी दूसरे देश तक भेजता है तो उसे निर्यात कहते हैं। अत्र काजफलम अपि प्रचुर मात्रायाम उत्पादते। अत्र मतलब यहाँ काजफलम मतलब काजू के फल, यानी कि काजू भी प्रचुर मात्रा में काजू का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ काजू का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। इस तरीके से इसे लिखेंगे। अत्र नारिकेलम पूगः कदली फलानि अनानास अपि उत्पादन्ते। अत्र मतलब यहाँ नारियल और पूगा मतलब सुपारी, कदली फलानी मतलब केला और अनानास मतलब अनानास यानी कि पाइनएप्पल का भी उत्पादन होता है। यहाँ नारियल, सुपारी, केला और अनानास का भी उत्पादन होता है। और सुनीता क्या पूछ रही है? महोदय यानी कि महोदया, अस्य प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी क्या है या कौन सा जो शहर है वो इसकी राजधानी है। तो इसको लिखेंगे क्या, कैसे? महोदया, इस प्रदेश की राजधानी क्या है? शिक्षिका अब इसका आंसर दे रही है और बोल रही है, अस्य प्रदेशस्य राजधानी पणजी अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी पणजी है। इयं मांडोवी नदाः तटे स्थिता अस्ति। यह मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। अब नलिनी क्या कह रही है? महोदया, नलिनी कुछ पूछ रही है। महोदया, अस्य प्रदेशस्य अन्यानि प्रसिद्धानि स्थलानि कानि सन्ति। इस प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? अब इसका आंसर शिक्षिका किस तरह से देती है? शिक्षिका क्या कह रही है? अत्रत्य रिवर क्रूज इति पर्यटकानां विशेष प्रियः अस्ति। यहाँ पर अत्रत्य मतलब यहाँ पर रिवर क्रूज जो होता है वो जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे रिवर क्रूज कहते हैं, यानी कि पानी में चलने वाला जहाज। यहाँ पर मनोरंजन का काफ़ी सारा जो है व्यवस्था होती है मनोरंजन की, और वहाँ लोग बहुत मज़े करते हैं, नाच गाना होता है। तो ये वहाँ पर विशेष रूप से प्रिय है। तो अत्रत्या मतलब यहाँ रिवर क्रूज इति पर्यटकानां विशेष प्रिय अस्ति। तो यहाँ रिवर क्रूज पर्यटकों में विशेष प्रिय है। अस्य प्रदेशस्य सागर तटः तु विश्व प्रसिद्धाः सन्ति। अस्य प्रदेशस्य मतलब इस प्रदेश के सागर तट तो विश्व प्रसिद्ध हैं। कलंगुट बीच इति स्थाने सूर्योदयस्य सूर्यास्तस्य च दर्शनम इति रोमांचकम अस्ति। कलंगुट बीच पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन बहुत ही रोमांचकारी होते हैं। रोमांचकारी मतलब बहुत अधिक प्रसन्न कर देने वाले। एतदितिरिच्य मतलब इसके अलावा बागा बीच, दोनापाउला बीच, कोलवा बीच, अंजना बीच आदि प्रमुख सागर तटः सन्ति। इसके अलावा बागा बीच, दोनापाउला बीच और कोलवा बीच, इसके साथ ही अंजना बीच, ये आदि प्रमुख बीच जो है आदि प्रमुख सागर तट हैं। तो इसको लिखना कैसे? इसके अलावा बागा बीच, दोनापाउला बीच, कोलवा बीच और अंजना बीच आदि प्रमुख सागर तट हैं। तेषां तटेषु मतलब इन तटों पर सागर से तरंगाणां मतलब सागर की तरंगों के मध्य मतलब बीच जल क्रीड़ा अत्यधिकम आनंदम ददाती, आनंद देती है। यानी कि इसको लिखना कैसे? इन तटों पर सागर की तरंगों के बीच जल क्रीड़ा करना अत्यधिक आनंद देता है। अब सुनीता क्या पूछ रही है? सुनीता, अत्रत्या कानि गिरजागृहाणि प्रसिद्धानि। यहाँ पर कौन से गिरजाघर प्रसिद्ध हैं? अब शिक्षिका इसका आंसर दे रही है और कह रही है, अत्रत्या यहाँ पर सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट चादिनी प्रसिद्धानि गिरजागृहाणि सन्ति। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदि प्रसिद्ध गिरजाघर हैं।
एतत्तिरिच्य इसका मतलब है इसके अलावा, अत्र मतलब यहाँ, कामाक्षी, शांतदुर्गा, सप्तकेटेश्वरादय प्रसिद्ध देवालय अपि सन्ति। मतलब इसके अलावा यहाँ कामाक्षी, शांतदुर्गा और सप्तकेटेश्वर प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। अब दीपक क्या बोल रहा है? दीपक कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? महोदय यानी कि महोदया, वयमपि हम सबको भी, एक बारम यानी कि एक बार, गोवा प्रदेशम मतलब गोवा प्रदेश, गंतुम इच्छामः जाने की इच्छा है, यानी कि हम सब भी एक बार गोवा प्रदेश जाना चाहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब शिक्षिका क्या कह रही है? इसका आंसर दे रही है शोभनम यानी कि बहुत अच्छे, हम, वयम मतलब हम सब, एक बारम मतलब एक बार, अवश्यमेव, अवश्य प्लस एव 2 शब्दों से मिलकर बना, तो इसलिए अवश्य ही, तत्र मतलब वहाँ, गच्छे मतलब जाएंगे, जो है जाएंगे, हम बहुत, शोभनम बहुत अच्छे, हम सब अवश्य ही एक बार अवश्य ही वहाँ जाएंगे। आगामी ग्रीष्मावकाशेषु, अब शिक्षिका क्या कह रही है? इसको कंटिन्यू है ये डायलॉग। आगामी ग्रीष्मावकाश में वयम मतलब हम सब, युष्मा भी मतलब तुम्हारे साथ या तुम सब के साथ, स मतलब साथ, तत्र मतलब वहाँ, गमिष्यामि मतलब जाएंगे। तो हम सब ग्रीष्मावकाश में या गर्मी की छुट्टियों में हम सब तुम सब के साथ वहाँ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से इसका ये पूरा हिंदी अनुवाद जो है ख़त्म हो गया है, और आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिख लेना और इसे याद भी करना। और अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तब तक के लिए चिल्ड्रन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।